क्या पढ़ा रहे हैं आपको, वो चैप्टर कौन सा चल रहा है सर, वर्क पावर एनर्जी चल रहा है ना। तो वर्क बाबू आपको कल हमने डिफाइन किया था ना बाबू, वर्क बराबर क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना बाबू, यही फॉर्मूला आप लोग याद रखना। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स होता है सर इंटू डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं सर, इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा होता है, यही वर्क डन होता है, यही क्या होता है, वर्क डन होता है ना। 2 क्लास से खाली आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क डन का डिफिनेशन बता रहे हैं। तो उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू याद करना बता है ना बाबू, याद है ना बाबू अनुष्का, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू जी अनुष्का। यस सर। हाँ नहीं याद रहेगा कूट देंगे। तो वर्क मेरा क्या सर, स्केलर क्वांटिटी बाबू, 2 तरह के क्वांटिटी होते हैं बाबू, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे बाबू, जिस क्वांटिटी बाबू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जिसमें बाबू सिर्फ क्या हो बाबू, मैग्नीट्यूड होगा है ना, वैल्यू होगा, उसका स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वर्क डन मेरा क्या बाबू, स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। आगे मेरा क्या बाबू, एस यूनिट ऑफ वर्क, मतलब वर्क को बाबू कैसे नापोगे, कैसे मेजर करोगे, मतलब कहने का मतलब जैसे सब्जी लाने जाते हो तो कम कहते हैं ना बाबू 1 kg 2 kg हमको सब्जी दीजिए, तो किलोग्राम जो लिखते हो किलोग्राम लिखते हो क्या यूनिट है, जो किलोग्राम लिखते हो क्या एसआई यूनिट है ना, यूनिट है। जैसे कपड़ा जाते हो तो कहते हैं ना 5 मीटर हमको कपड़ा दीजिए, 5 मीटर लंबाई का है ना, 2 मीटर हमको शर्ट बनाना है तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो ये जो मीटर लिखते हो, मीटर लिखते हो, ये क्या है सर, यूनिट है, यूनिट। हर एक चीज का बहु क्या होता है, यूनिट होता है ना, जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसका क्या होगा, यूनिट होगा। तो उसी तरह से बाबू वर्क का भी क्या होगा, यूनिट होगा। मतलब वर्क को हम लोग कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, हमने कितना वर्क किया सर, हमने सब्जी खरीदा, कितना खरीदा सर, 5 kg 10 kg है ना, कितना kg खरीदा है ना। तो उसके लिए एक यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू, ऐसा तो इस वीडियो ऑन करो, ए शुभ शैतान ऑन करो बाबू, ये सब शैतान सब हो गया, शुभ ऑन करो बाबू। ठीक, तो उसी तरह से बाबू वर्क का भी बाबू क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट होता है। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सर फार्मूला से निकालेंगे। वर्क का फार्मूला क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, ठीक बाबू। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन होता है। फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट है बाबू, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, दूरी है, डिस्टेंस है, तो दूरी को हम लोग कैसे नापेंगे, मीटर में। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया, मीटर हो गया। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन से एन हो गया, मीटर से एम हो गया, तो एनएम हो गया। वर्क का यूनिट क्या हो गया, एनएम हो गया। कितना आसान है सर, पूछा है सर है ना, पूछा है बाबू ने ना, तो हाँ। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो इसी को बाबू न्यूटन मीटर को बाबू, और दूसरा नाम भी है न्यूटन मीटर का बाबू, दूसरा नाम जो है बाबू, दूसरा नाम है न्यूटन मीटर का बाबू, जो दूसरा नाम है भोला, है ना। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं ना, न्यूटन मीटर को। और हम लोग क्या दूसरे नाम से क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कैसे बाबू, आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी होता है ना। तो उसी तरह से बाबू न्यूटन मीटर का बाबू, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम मेरा क्या होता है, वो जूल होता है। न्यूटन मीटर को और हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जूल कहते हैं ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया सर, जूल हो गया। ऐसा यूनिट वर्क क्या हो गया सर, जूल हो गया, जूल हो गया ना, जूल हो गया। अब कहेगा एक जूल को डिफाइन करो, कहेगा एक जूल को डिफाइन करो, तो एक जूल बराबर क्या होगा सर, जब कोई बॉडी पे बाबू 1 न्यूटन का क्या लगा, फोर्स लगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कर दो, कितना कर दो बाबू, 1 मीटर कर दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो, हम कुछ होना कहना चाह रहे हैं। कहेगा एक जूल को डिफाइन करो, तो एक जूल को कैसे डिफाइन कीजिएगा, एक जूल को कैसे डिफाइन कीजिएगा, है ना, कैसे डिफाइन कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, कोई बॉडी लो बाबू, कोई ब्लॉक लो, ले लिए सर, है ना, ये क्या ले लिए बाबू, कोई बॉडी ले लिए। इस पे कितना फोर्स लगा है सर, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। कितना फोर्स लगा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 1 न्यूटन फोर्स से उसको खींच रहे हैं। ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो, बॉडी कहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ चल गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। 1 मीटर का हमने इसमें क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया। 1 मीटर का क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो इस केस में अगर वर्क निकालोगे, वर्क निकालोगे, वर्क निकालोगे, तो फोर्स कितना सर, 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 1 मीटर। तो वन वन कितना, वन हो गया, न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल हो गया, वन वन वन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर, तो 1 हो गया। और न्यूटन मीटर बराबर का दूसरा नाम क्या बताएं, जूल बताएं। न्यूटन मीटर को हम लोग दूसरा नाम किससे इंडिकेट करते हैं, जूल से, जूल से। तो न्यूटन मीटर बराबर क्या होगा, जूल होगा, तो 1 जूल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल हो गया वर्क ना। मतलब बाबू किसी बॉडी पे बाबू 1 न्यूटन का फोर्स लगा और कितना वो डिस्प्लेस कर जाए, 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, है ना। तो उस केस में जो बर्डन होगा कितना होगा, 1 जूल होगा। जो बर्डन मेरा होगा, कितना बर्डन होगा, 1 जूल का वर्क होगा, 1 जूल का क्या होगा, वर्क होगा, 1 जूल का क्या होगा, वर्क होगा, है ना। तो वही लिखा है मैंने, फोर्स बाबू 1 न्यूटन बाबू मूव से बॉडी बाबू थ्रू डिस्टेंस ऑफ बाबू 1 मीटर, है ना, इन इट्स बाबू ऑन डायरेक्शन, है ना। देन द वर्क इज नोन एज 1 जूल, 1 जूल, है ना, 1 जूल। कितना वर्क होगा, 1 जूल का क्या होगा, वर्क होगा, है ना। तो 1 जूल बराबर क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन मीटर लिखेंगे, है ना, 1 न्यूटन मीटर लिखेंगे ना। तो ये मेरा क्या था, वो वर्डन था, वर्डन था, है ना। ये कौन सा यूनिट है सर, सी ऐसा यूनिट है, ये ध्यान देना। ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। हमारे पास वो 3 तरह के यूनिट होते हैं, शांति से समझो।
एक एसआई यूनिट होता है बाबू, एक एसआई यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। दूसरा बाबू सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है ना। सेकंड वन मेरा क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है ना बाबू, सेंटीग्राम, है ना बाबू, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। एक होता है एमकेएस यूनिट होता है, एक क्या होता है, एमकेएस होता है ना बाबू। ये क्या हो गया, ये मीटर बाबू, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट। तो ऐसा यूनिट मेरा क्या होता है, ऐसा यूनिट मेरा क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात किया जाए बाबू, सीजीएस यूनिट की बात किया जाए, सीजीएस यूनिट की बात किया जाए, है ना। तो बाबू सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क हम लोग लिखेंगे सर, सीजीएस यूनिट अगर लिखना चाहिए। सौम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए। एक से कहा आते हो सौम्या, आपका परफॉर्मेंस एक खराब एकदम हो रहा बाबू। सौम्या भोली, सौम्या भोली, यस सर। काहे लेट आती बाबू हमेशा बाबू, परफॉर्मेंस आपका एकदम डाउनग्रेड जा रहा है। कै बजे सोई बाबू, 5:22 में आई हो, 10 मिनट बाद कहोगे सर हम जाते हैं। नो कै सर, बजे आज सोई, आज स्कूल नहीं है। सर नेक्स्ट बाबू सीजीएस यूनिट बाबू, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट। सीजीएस कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाबू, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। सीजीएस यूनिट बाबू। हम लोग कौन सा प्रीफर करते हैं, हम लोग एसआई यूनिट, जहां भी होगा बाबू एसआई यूनिट ही हम लोग पढ़ते हैं, एसआई यूनिट पढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट बाबू, अब बाबू वर्क, वर्क का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। क्या वजह सोई थी सौम्या भोली, रुकिए बहुत टाइम मिलता है तब पापा जी से बात करते हैं थोड़ा। सौम्या ऑन करो, ए आनंद ऑन करो वीडियो जी, आनंद ऑन किया बाबू। शैतान है दोनों का, दोनों शैतान है, छोटे एक एक फीट के है ही है दोनों, दोनों शैतान। सर सर और एक सिस्टम होता है ना, एफपीएस सिस्टम। हाँ बाबू, फुट पाउंड सेकेंड बाबू, ठीक है ना, वही देख रहा था। ये सर फिर एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बाबू वर्क का अगर यूनिट के डिफाइन करना क्या है बाबू, वर्क का यूनिट डिफाइन करना क्या है, तो वर्क बराबर क्या जानते हैं सर, वर्क बराबर वही जानते हैं सर, फोर्स जानते हैं सर, इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस जानते हैं, यही जानते हैं ना सर। वर्क बराबर, वर्क बराबर हमको क्या पढ़ा है सर, फोर्स पढ़ा है सर, इंटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू बीच का एंगल, तो बीच का एंगल को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं ना, एंगल को कंसीडर नहीं करते, इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक, तो फोर्स को बाबू थी सीजीएस यूनिट में बाबू डाइन लिखते हैं, फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, डाइन लिखते हैं, DYNE। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, साथी बाबू सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में, है ना। अरे बाबू डिस्प्लेसमेंट देखो सिंपल सी बात है, पहले मीटर है तो लेंथ को नापो, मीटर में नाप दोगे तो ऐसा यूनिट। और कोई कहेगा सर हम लेंथ हमको सेंटीमीटर में नापेंगे, तो नापो ना, तो क्या होगा, जब लेंथ सेंटीमीटर में नापोगे तो वैसे यूनिट को हम लोग क्या कह देंगे, सीजीएस यूनिट कह देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को बाबू सीजीएस यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर का लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग कैसे कहेंगे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से, है ना। ठीक बाबू, तो वर्क बराबर जो यूनिट बनेगा वो, वर्क का जो यूनिट बनेगा क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। डब्लू का यूनिट क्या हो जाएगा सर, डाइन हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर का बाबू दूसरा नाम है बाबू, जैसे न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या होता है सर, जूल होता। उसी तरह से बाबू डाइन और सेंटीमीटर का दूसरा नाम क्या है बाबू, अर्ग है। क्या है, ERG, अर्ग है, अर्ग। तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या हो गया बाबू, अर्ग हो गया, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या हो गया, अर्ग हो गया, है ना। वर्क का बाबू जो यूनिट निकल गया बाबू, है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क बाबू, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, ये क्या है सर, बेसिक है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया बाबू, अर्ग हो गया, अर्ग हो गया, ERG, अर्ग हो गया, है ना। ठीक, ठीक बाबू, इंक भी खत्म हो गया सर। अब बाबू अर्ग का जूल में रिलेशन एक आपको है सर, मान लो जूल दिया हो रहेगा तो अर्ग में कैसे लाओगे, अर्ग दिया हो रहेगा तो जूल में कैसे लाओगे, है ना। तो जो एक जूल की वैल्यू होता है बाबू, एक जूल बराबर जो होता है, एक जूल की जो वैल्यू होता है, रिलेशन याद रखना भूला, एक जूल ऐसा में ऑन करो वीडियो बाबू, 10 मिनट क्लास में आती है। ठीक, एक जूल की जो वैल्यू होता है बाबू, एक जूल बराबर कितना होता है बाबू, एक जूल की जो वैल्यू होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है, ये डाटा याद रखना, है ना। एक जूल जैसे मान लो बाबू यूनिट आपने ले लिया वर्क डन का, जूल में आ गया, है ना, जैसे 5 जूल आ गया, 10 जूल आ गया,
कहेगा वो उसको अर्ग मिलाओ, अर्ग मिलाओ, अर्ग मिलाओ, तो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, है ना बाबू। फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखो जैसे क्या सर, इफ बाबू फोर्स इज बाबू, इफ बाबू फोर्स इज कितना दिया हुआ, 5 न्यूटन का दिया हुआ, एंड बाबू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, एंड बाबू क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, कितना दे दिया सर, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फाइंड द बाबू, फाइंड द बाबू वर्क डन, वर्क डन इन सीजीएस यूनिट, 50 सीजीएस सर, रुकिए एक सेकंड। फाइंड द वर्क डन इन सीजीएस यूनिट, है ना। तो एल के जी का, एल के जी का हम लोग पहले वर्क निकाल लेंगे सर, और सीजीएस यहाँ न्यूटन दिया हो सर, अब वहाँ मीटर दिया तो न्यूटन मीटर में वर्क निकलेगा, और उसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो बाबू। इंक डाल रहे हैं जी, इंक हल्का हो गया, गरीबी आ गया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, खाली इंक पे इंक, इंक पे इंक, इंक पे इंक, इंक पे इंक खत्म होता। काहे आनंद शैतान, ऐसे कहे बाबू। सर 50 into 10 raised to the power 7 आएगा। 50 into 10 to the power 7। हाँ भोला, वो तो उतना आइबे करेगा, तो वीडियो कहाँ बंद है आनंद, कहाँ चलता है बाबू, सुबह सुबह सीरियल देखता है जी। सर अभी लीव किया था ना सर, इसीलिए। शैतान, सुबह सुबह चालू होता है कार्टून बाबू। सर सुबह में भजन चलता है सर। भजन चलता, अरे ये सब बच्चा बाबू, ये सब का भजन से भी क्या मतलब, ये सब तो 5वां 6ठा में है ही है। ये सब बच्चा भजन सुनेगा कि सुबह सुबह कार्टून देखेगा। कार्टून क्या है? हाँ देखो ना बाबू, कितना बाबू एकदम दूध के धुआ हुआ कह रहा है कार्टून क्या होता है, इतना मासूम, सर कार्टून क्या होता है बाप, बताइए बाबू साहब को कार्टून क्या होता है। लिखो जल्दी से बाबू, हमारी श्रुति नहीं आई है, शिवम नहीं है, कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। देखो भोला, फोर्स इज बाबू 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है ना। तो बर्डन बराबर क्या होगा सर, बर्डन बराबर क्या होगा, बर्डन बराबर क्या होगा, बर्डन बराबर कितना होता है, फोर्स होता है सर इंटू एफ इंटू एस होगा, है ना बाबू। ठीक सर, एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं दिया तो हम लोग जीरो मानेंगे, अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ठीक, तो 5 न्यूटन हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर बाबू, तो ये हो गया वर्क हो गया। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं सर, जूल कहते हैं, तो वर्क बराबर कितना हो गया सर, 50 जूल हो गया, जूल के कैपिटल जैसे 50 जूल हो गया, है ना सर। आपको किस में करा, सीजीएस यूनिट में करा, तो 1 जूल बराबर बाबू 10⁻⁷ आर्ग होता है, इसीलिए बाबू। आप लोग कभी अगर वीडियो दिखाते हैं, कौन कौन स्टूडेंट नाम सुन, हाँ हम बोलो। इससे कंबाइन में कर सकते हैं क्या सर, या नाम जो कि आप दिए हैं वो? हाँ जी, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं बाबू, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। नेक्स्ट बोला, सिंस बाबू 1 जूल में सर 10⁻⁷ अर्ग होता है, कहाँ से सर, अभी बताएं, अभी बताएं, अभी बताएं। इसलिए बाबू 50 जूल में कितना हो जाएगा, एक में इतना, 50 में कितना, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अर्ग हो जाएगा। सर 5 into 10 raised to the power 8 अर्ग। हाँ वर्क डन इसीलिए कितना हो जाएगा सर, ये इतना ही लिखो, 5 into 10⁻⁷ अर्ग, 50 into 10⁻⁷ या 5 into 10⁻8 भी कर सकते हैं। तो यही वर्डन आपका निकला, क्या निकला, वर्डन निकला। और करने कैसे करें? और क्या करोगे, वो जीरो घसकाओगे, और इसमें क्या करोगे, ठीक। समझा दीजिए ना सर।
अरे शैतान ये 0 यहाँ बोलता है, 10 है ना, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे बाबू, 50 इंटू ऐसे लिखोगे, 50 इंटू 10 इंटू 10, 10⁻⁷ बेसिक है कमजोर। ये 10⁻1 है, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा, तो 50 इंटू 10⁻8 और हो गया, ये हो गया वर्क हो गया। ओ पावर के एक और ऐड कर देना है सर। नेक्स्ट होला एक होता है डायमेंशन फार्मूला होता है ना, ये क्या है सर? बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। अरुणिमा सिन्हा का नाम कौन कौन सुना बाबू? कोई नहीं सुना है जी? कोई सुना बाबू कि नहीं सुना? अरुणिमा सिन्हा, ARUNIM में अरुणिमा सिन्हा। अभी वीडियो दिखाते हैं आप लोग का, है ना बाबू? आगे मेरा क्या बाबू? आगे मेरा डायमेंशनल फार्मूला। अरज्ञा सर। अरज्ञा नहीं जी, शैतान अरज्ञा। डायमेंशनल फार्मूला। आदमी को बाबू डेडिकेटेड होना चाहिए, आप लोग की तरह नहीं शैतान नींद आ रहा था मार के सो रहे हैं। कुछ करोगे है ना बाबू, कुछ करोगे तभी इतिहास में आपका नाम रहेगा, अदरवाइज बाबू कोई नहीं पूछने जा रहा। उसके लिए डेडिकेशन, समर्पण। ही नहीं कि नींद आ रहा था मार के सो रहे हैं। ज्यादा दिन थोड़ी बाबू, 1 या 2 साल है ना जी, उससे ज्यादा थोड़ी पढ़ना, 2 साल पढ़ना मन से बस, उसके बाद तो बाबू बल्ले बल्ले। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है सर? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बाबू, है ना? देखो डायमेंशनल फार्मूला बाबू, पहले हमको वर्क के लिए फोर्स वाला चाहिए, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है बाबू, है ना बाबू? डायमेंशन फार्मूला आप जो फोर्स होता है, ये याद रखना, याद रखना, है ना बाबू? डायमेंशनल जो फार्मूला होता है बाबू, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़ना रहता है। ये बाबू एक चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन करके क्या है, एक चैप्टर है ना? तो बाद में पढ़ा देंगे, जब सारा फोर्स, जैसे फोर्स बराबर सारे को डिफाइन कर देगा ना, तो उसमें क्या रहता है, हर एक फोर्स का यूनिट क्या होगा सर, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा सर, टाइम का यूनिट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या, तो वही रहता है यूनिट, यूनिट डायमेंशन में वही रहता है ना? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स जो होता है शैतान, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बाबू, हम लोग इसको किस में लेंथ मेजर करते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, शांति से समझो। फोर्स बराबर क्या होता है सर? मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है ना जी? हाँ सर, यही तो होता है बाबू, बचपने में पढ़ा है। अरे शैतान, हमको वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखने का रहा था। वर्क में क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है। वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेगा तब ना फिर करेगा, वर्क का निकालेगा। तो इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला किसका सर? ऑफ वर्क बाबू। यहाँ पे क्या देंगे? वर्क देंगे, वर्क देंगे, वर्क देंगे, वर्क देंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका बाबू? मार्कर भी खराब हो गया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका बाबू? ऑफ वर्क का। आइए अरुणिमा सिन्हा ना लिख लेना, ठीक है ना? खतरनाक बच्चा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला वर्क सर, तो वर्क में क्या आता है सर? फोर्स आता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पहले जानेगा तब ना लिखेगा वर्क का। हाँ सर, तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स कितना होता है सर? तो फोर्स बराबर क्या मम्मी पढ़ाइए? मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ाइए, है ना? मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ाइए। मास का यूनिट क्या होता है सर? मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को किलोग्राम में, या मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करें? मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। एक्सीलरेशन क्या होता है सर? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन बाबू, एक्सीलरेशन जो होता है बाबू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको ऐसे समझो, इसको कैसे समझो? मास को हम लोग बाबू अगर लिखोगे बाबू, मास को हम लोग उसका डायमेंशन में हम लोग रिप्रेजेंट, एक तो होता है एसआई यूनिट, तो मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, तो वो एसआई यूनिट हो गया, और उसका डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करना। तो एक्सीलरेशन बराबर बाबू, एक्सीलरेशन बराबर जो होता है शैतान, शांति से समझो। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है सर? है ना? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना बाबू? एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट निकालोगे वो कैसे होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना। तो मीटर को हम लोग का, मीटर मेरा किस चीज का लेंथ है, किसका डायमेंशन है? लेंथ का। मीटर को हम लोग बाबू, मीटर मेरा क्या चीज को बताता है? लेंथ के बारे में बताता है ना जी। मीटर मेरा क्या, लेंथ के बारे में बताता है। तो एक्सीलरेशन का वो डायमेंशनल यूनिट निकालो बाबू, तो मीटर से क्या होगा? एल लिखेंगे। लेंथ का हम लोग क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और सेकंड मेरा किसका डायमेंशन है? किसका डायमेंशन है? टाइम का। सेकंड मेरा किसका यूनिट है? टाइम का, टाइम का। तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला मतलब बाबू, आपको यूनिट दिया रहेगा, उससे आपको डायमेंशन लिखना है ना।
जैसे मास है ना, तो मास को हम लोग ऐसा यूनिट क्या किलोग्राम है, तो किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, तो इसीलिए हम लोग एम लिखा। आइसोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर किसका, मीटर का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा, तो लेंथ को एल से, और टाइम का सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा, तो टाइम हो गया, तो ऊपर लेंथ हो गया, नीचे टाइम के पावर 2 हो गया, सेकंड स्क्वायर है, तो इसी को लिखो कितना हो जाएगा एल, ये टी माइनस टी का पावर 2 है, तो एल टी माइनस 2 जाएगा ऊपर, इसी को शैतान लिखेंगे मेरे लाल, देखो 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 लिखो, देखो बाबू मास को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, केजी में, ऐसा यूनिट अगर लिखोगे बाबू, फोर्स का ऐसा यूनिट लिखोगे तो केजी हो गया। आइसोलेशन को कैसे लिखेंगे सर, मीटर है, क्या लिखेंगे, मीटर है, अब डिवाइडेड बाई क्या है, सेकेंड है ना, सेकेंड का स्क्वायर। आइसोलेशन का यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ठीक। अब यहाँ से डायमेंशन कह रहा, यहाँ से कह रहा है इसका डायमेंशन फार्मूला लिखो, तो डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं, शांति से समझना। किलोग्राम का डायमेंशन किसका मेजर करता है, किलोग्राम का डायमेंशन क्या है कि है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मास को, तो किलोग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, मास रिप्रेजेंट करता है, एम लिखेंगे। मीटर में, मीटर का डायमेंशन क्या होगा, मीटर मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, मीटर कैसे बताता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसके मीटर का क्या होगा, लेंथ होगा। सेकंड मेरा किसको रिप्रेजेंट करे, सेकंड का डायमेंशन क्या है, टाइम, तो टाइम को कैसे लिखेंगे, टी लिखेंगे, दो है तो दो दे देना, टी ऊपर उछल के ऊपर जाएगा, तो एम हो गया, ये क्या हो गया, एम हो गया, एल हो गया, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एम एल और टी माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो ये फोर्स का हो गया डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला कहने का मतलब है जैसे मास मेरा क्या चीज को रहती है, किल मास का किलोग्राम होता है ना यूनिट, तो किलोग्राम किसका डायमेंशन क्या होगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा। मीटर किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। मेरा सेकंड किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को, है ना। टाइम मैंने सेकंड मेरा किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, तो टाइम के लिए टी, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया, एम एल टी माइनस 2 क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला, है ना। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। ये फोर्स का क्या होगा याद रखना, है ना, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, यह याद रखना है इसको, ये हमेशा यूज होगा, ये याद रखना बाबू, है ना। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। शुभ बाबू कहानी समझ में आ रहा है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। अब हमको किसका निकालना, वर्क का डायमेंशन फार्मूला निकालना है सर, वर्क का निकालना बाबू, है ना। तो फोर्स का पता हो गया सर, इसी में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। लिखो जी, आनंद नहीं समझ में आ रहा भोला, खाली खत्म, लिखो जल्दी से। ये सब बाबू आपको बाबू आगे जाओगे ना तो बहुत पढ़ना है। पढ़ा है सतीश बाबू डायमेंशन फार्मूला कि नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत बाबू। आज तो बाबू पृथ्वी परलय हो गया सतीश, सतीश परलय हो गया बाबू। पहला बार बाबू आज आप टाइम पे आए हो, वीडियो ऑन है, अपना बैठ के पढ़ रहे हो बाबू, इतना बड़ा परिवर्तन बाबू, हम तो बाबू बहुत खुशी की बात है सतीश। एगो वीडियो दिखाते लास्ट में आपको बाबू, है ना बाबू। नहीं सर, वर्क पावर एनर्जी बढ़िया से नहीं पढ़ा है, ये सब पढ़ रहे हैं। डायमेंशन फार्मूला नाम सुना है कि सुनबो नहीं किया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। पढ़ावे नहीं किए तो सुनेंगे कहाँ, चलो तो अच्छी बात है बाबू। एक श्रुति मेरी नहीं है और एक शिवम का तबीयत खराब है, और सौम्या कहाँ चली, सौम्या। अनुज क्या कर रहा है शैतान, ये अनुज शैतान डिस्प्ले को ब्लर कर लिया। सर क्या कर रहा है बाबू, अंधेरा में लिख कैसे रहा है जी अनुज। सर लाइट होगा, ये छोटा सा लाइट। नहीं लिखा रहा ना बाबू, अभी आएंगे ना तब फूट देंगे, अभी तो कोई मर्सी नहीं। सारा फेयर कंप्लीट, सारा रफ वाला कंप्लीट, फेयर वाला कंप्लीट। ये शैतान अंधेरे में कैसे तो लिख रहा है इसको बाबू, त्रिदेव है हमारे, इसको त्रिदेव है। जल्दी लिखो। टेबल मेरा लैंप है सर बगल में। अच्छा ठीक है, वो हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला फोर्स का हमको यह याद रखना, ये हमेशा आपको यूज करेगा, है ना। जैसे बाबू कोई भी चीज आएगा वो, है ना, जैसे प्रेशर का पूछेगा डायमेंशन फार्मूला, तो प्रेशर में क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमेशा ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना, फोर्स वाला बहुत फेमस है।
अब कुछ आएगा तो पहले हम फोर्स वाला डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना, उसमें बाकी जो रहेगा टर्म उसको चिपका देंगे। तो ये वाला बाबू हमेशा याद रखना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 होता है। कैसे पढ़ोगे? mlt-2। m क्या होता है सर? मास को रिप्रेजेंट करता है, l मेरा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, t फॉर टाइम होता है। t फॉर क्या होता है? टाइम। और पिटेंगे निको। ठीक, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया सर? mlt-2 किसका हो गया सर? किसका हो गया सर? फोर्स का। हमको किसका निकालना? वर्क का निकालना। तो वर्क बराबर क्या होता है सर? अभी पढ़ाए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। इसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, है ना। नेक्स्ट हो डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क तो हेडिंग दे लें। ठीक, तो इसीलिए वर्क बराबर क्या होगा सर? समझ समझ के पढ़ना। वर्क बराबर क्या होगा? वर्क, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क बराबर क्या पढ़ाए थे सर? यही पढ़ाए बाबू, फोर्स पढ़ाए मेरे लाल, इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए, है ना। हाँ सर, ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या सर? mlt-2 सर निकल गया। mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट का बाबू हम लोग, डिस्प्लेसमेंट किसका होता है बाबू? लेंथ होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूरी होता है, लेंथ होता है। डायमेंशन मतलब वो किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो मीटर मेरा क्या चीज को बताता है? लेंथ को बताता है, कितना लंबा हाथ है ना। कानून का हाथ बाबू बड़े लंबे होते हैं ना, तो लंबे होते बाद तो लंबाई लेंथ को बताएगा, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ हो जाएगा। ठीक, एल हो गया, लेंथ क्या हो गया? एल हो गया। यहाँ से बाबू एक साथ करो, एल एल एक साथ करो, एम हो गया एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई टी के -2। एल एल मल्टीप्लाई करके मम्मी क्या पढ़ाई है? एल स्क्वायर पढ़ाई है, यही पढ़ाई ना। तो इस तरह से डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क निकल जाएगा, WORK। एम कैपिटल एम देना बाबू, छोटका एम ना देना, पहले ही बोल देते बाबू, नॉट बाबू रिटन स्मॉल एम, दिस वन इज द कैपिटल एम। ओके, नेक्स्ट बाबू एल मल्टीप्लाई एल, व्हाट विल यू गेट? एल स्क्वायर एंड टी माइनस के -2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बाबू वर्क। यू मस्ट हैव रिमेंबर बाबू, है ना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये सब आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या इस टाइप का बहुत पूछता है ना ऑब्जेक्टिव में, है ना। नेक्स्ट बोला ml स्क्वायर टी -2, डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का क्या होगा? ml स्क्वायर टी -2 होगा, है ना। नेक्स्ट सर बोले, हाँ बोला। सर अगर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एल क्यों लिया? अरे डिस्प्लेसमेंट रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? मतलब यहाँ से वहां दादी से नानी घर गया तो क्या डिस्टेंस कवर किया, तो क्या चीज बताता है? लेंथ को बताता है ना। ये एल मेरा क्या है? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट के मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे यूनिट का? मीटर लेंगे तो मीटर लेंथ को बताएगा ना बाबू। तो डायमेंशन में उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरा क्या है? एल मेरा क्या है बाबू? लेंथ है। एल मेरा क्या है? लेंथ है, लेंथ है। समझा जी? यस सर। जबरदस्ती वाला समझा? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सम्या? नेक्स्ट बाबू, यस सर। ए बोल। सम्या बाबू काय बजे सो रही बाबू सम्या? थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए, नहीं चेंज करोगे तो आपका नेम फेम भी नहीं होगा। यस सर। देखो बाबू, सच्चाई यही है भोली, जो जितना स्ट्रगल करता है लोग उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसका उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं ना। जो जितना कम बाबू स्ट्रगल करता है लोग उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत लाखों एग्जाम्पल है बाबू। दशरथ राम मांझी बाबू, है ना, 20 साल 22 साल लगा बाबू, गया के बाबू, गया के पहाड़ को रास्ता बना दिया। सबका वीडियो आपको दिखाएंगे एक दिन, है ना, है ना। एक है अरुणिमा सिन्हा, आप लोग देखे होंगे बाबू, देखो उसका दिखाते हैं शैतान सर इंडियन बेचारी, मॉडल है ना। अरुणिमा सिन्हा नाम सुने हो कि नहीं सुने बाबू? है ना, बेचारी को बाबू, है ना, बदमाश सब ने ट्रेन पर से बाहर फेंक दिया था। बेचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया, क्या कट गया, फ्रैक्चर है वो कट गया। अब एक सुनने पैर के साथ, क्या बाबू सुने हो? सर फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की थी। क्या? सर फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की थी एक पैर से। हाँ हाँ बाबू, ये एक सब पैर। सुना सर। वो ये पद्मा पद्मा प्राइज मिला उसको, था सर। हाँ पद्मश्री अवार्ड भी मिला बाबू, अवार्ड भी मिला। तो वो सब देखो बाबू, अपना स्ट्रगल बाबू, है ना, ये किया बाबू, है ना, मैंने अपने जो कमजोरी है उसको आने नहीं दिया अपने रास्ते में, और मेहनत करते गई करते गई करते, बिछंदरी पाल से ट्रेनिंग ले बाबू, और आज उसका लोग दुनिया गुनगान गाता।
क्योंकि इतिहास रच दिया। क्या क्या बाबू, इतिहास रच दिया है कि एक पैर के सारे, यहाँ 2 पैर वाले बाबू तो चढ़ ही नहीं पाते माउंट एवरेस्ट में। एक पैर से तो खैर सपना है बाबू, सपना। आपको अभी कहीं 20 डिग्री सेल्सियस में भोला मेरा पढ़ाई करो, है ना, तो हाथ पैर कांपे लगेगा। कहाँ गया जी, ऑन होगो ना साहब, इसी ने। ठीक, देखिए बाबू, यही है बाबू। तो आप लोग भी कुछ करोगे सौम्या। ये सब नींद तीन, ये सब क्या है बाबू, धोखा है, जिंदगी को बर्बाद कर। सोइए, ठीक है, हम नहीं कहते कि नहीं सोइए, लेकिन उतना भी नहीं सोइए बाबू कि कैरियर ही चौपट हो जाए। देखिए शैतान, 11 अप्रैल 2011। ये आपका ट्रेन है, इसी ट्रेन से बेचारी को फेंक दिया गया था, है ना। तो इसका पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कट गया था पैर। यही आपको जो दिखाई दे रही है, यही क्या है, अरुणिमा सिन्हा, है ना बाबू। पद्मश्री अवार्ड भी मिला इसको। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, पर्वतारोही। और सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अनुरिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अनुरिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अनुरिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था, और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर उतर रहे थे। अनुरिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। यही है पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई और कुछ लोगों ने उन्हें देखा, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने तक ये कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग। यही बाबू, यही इसका लेग क्या बाबू, कट गया, ठीक है ना। अब एक पैर के सहारे बाबू कोई संभव है बाबू कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर जाए, लेकिन इसका डेडिकेशन है बाबू। डॉक्टर ने भी इसको मना कर दिया, वो सब मना कर दिया कि संभव है ये नहीं है, लेकिन इसके डेडिकेशन है, वो अपना डेडिकेशन दिखाया, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गया। आसान बात नहीं है जी। आप लोग के बाबू थोड़ा सा 10 मिनट अभी कैसे ज्यादा पढ़ लीजिए, 10 मिनट पहले उठ जाइए, तब बाबू पहाड़ ढह जाता है ना। देखिए, जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, अनुरिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो ये कि मुझे इन सबको बड़े साबित करना है, और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अनुरिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बचेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अनुरिमा, तो इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है, तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अपनी दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई, तो आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड एंड से बेस कैंप जाने के लिए, वहीं अनुरिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पेड़ सही सलामत थे, लेकिन अनुरिमा के नहीं थे। फिर भी अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? लोगों को लगता था कि अनुरिमा ने अपने स्कूल को अपने पैरों से क्लाइंब किया, लेकिन अनुरिमा का ये कहना है कि उन्होंने अपने स्कूल को अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं। उन्होंने अपने स्कूल को, अपने इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। और जब अनुरिमा रात को क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान होता है। तो जब वो रात को क्लाइंब कर रही थी, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहां पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले थे, और ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत था, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था, और इस डर का सामना कर, थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन, एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अनुरिमा वहां पहुंची, तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अनुरिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं।
लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका मिले ही ना। और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं तो बहुत हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको इस वक्त को ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। समझे बाबू? तो आप नींद उन्द छोड़िए, अब पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है? पाँच मिनट नींद आता है बाबू, सोना शुरू आप लोग कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो गुणगान कोई भी गाएगा बाबू तो ऐसे आपका कोई नाम नहीं लेगा, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा, तब कोई आपका नाम लेगा जाके। चलिए वो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे सर? अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? वो वर्क पढ़ेंगे। वर्क हम लोग आपको पढ़ा कर रहे हैं, वर्क और पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में सर, है ना बाबू, बर्डन बाय बाबू फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या करेंगे सर? बर्डन बाय बाबू, बर्डन बाय बाबू, बर्डन एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बर्डन बाय बाबू फोर्स, है ना बाबू, बर्डन बाय फोर्स, है ना। जब फोर्स बाबू डिफरेंट डायरेक्शन में लगे, डिफरेंट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या बाबू? डिफरेंट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या? कभी फोर्स बाबू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे, है ना, कभी फोर्स बाबू किधर लगे? डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मेरा फोर्स कभी मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, अब फोर्स भी क्या लग जाए? इधर ही लग जाए, इधर ही लग जाए, है ना। तो इस केस में बर्डन कितना होगा सर? इस केस में बर्डन कितना होगा बाबू, है ना बाबू? कितना होगा? नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा, अब फोर्स ऊपर लग जाए, ऐसे फोर्स ऊपर लगे, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, अब फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इस केस में बर्डन कितना होगा? इस केस में कितना बर्डन होगा ना वो, इस केस में कितना बर्डन हो? मान लो बाबू गाड़ी ऐसे मूव कर रहा, अब फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ना, गाड़ी मूव इधर कर रहा, अब फोर्स इधर लग रहा, तो इस केस में कितना बर्डन होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या सर? कब आपका वर्क जीरो होगा, कब आपका वर्क पॉजिटिव होगा, कब आपका वर्क निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा। आगे हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे ना। बर्डन बाय बाबू फोर्स बाबू, है ना बाबू, बर्डन बाय फोर्स बाबू, बर्डन बाय फोर्स बाबू, है ना बाबू, बर्डन बाय फोर्स बाबू, ठीक। फोर्स बाबू, व्हेन बाबू फोर्स एक्ट्स, व्हेन बाबू फोर्स, एकदम एल के जी का, ये सब कुछ नहीं बाबू। व्हेन बाबू फोर्स एक्ट्स अपॉन डिफरेंट डायरेक्शन, व्हेन बाबू फोर्स एक्ट्स अपॉन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। जब सर फोर्स मेरा हेडिंग से क्या स्टार्ट करती है? फोर्स एक्ट्स अपॉन बाबू डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ बाबू, क्या बोल रहे हैं आनंद? सर हेडिंग क्या दे सर आप? बर्डन बाय फोर्स बाबू, बर्डन बाय फोर्स बाबू, व्हेन फोर्स एक्ट्स अपॉन डिफरेंट डायरेक्शन ना। जब फोर्स मेरा डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कहने का मतलब क्या? फोर्स लगेगा मोशन के डायरेक्शन में, मोशन से परपेंडिकुलर, है ना, फोर्स अपोजिट टू द मोशन, तो उस केस में बर्डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, कब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्या होगा, है ना। तो पहला जो केस है वो केस नंबर फर्स्ट बाबू, केस नंबर जो फर्स्ट है बाबू, केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन बाबू फोर्स, है ना, व्हेन फोर्स इज बाबू, व्हेन फोर्स इज बाबू, फोर्स इज बाबू इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज बाबू इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। ठीक सर, एकदम समझ के पढ़ना। मतलब फोर्स का सर डायरेक्शन के मोशन में, मतलब वो जिधर मोशन हो रहा उसी डायरेक्शन में क्या लगा? ये फोर्स लगा है, तो उस केस में बर्डन कितना होगा? कितना होगा बर्डन? कितना होगा? कहने का मतलब क्या बोले? कहने का मतलब ये बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे ये ब्लॉक है ना, तो इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, तो फोर्स भी हम इसको इधर ही लगा रहे हैं, फोर्स हम इधर ही लगा रहे हैं, इसका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? इधर ही हो रहा है, इधर ही हो रहा है ना, इधर ही हो रहा है ना। तो दोनों बाबू क्या हो रहा है? सेम हो रहा। अरे शैतान, हाथ पे से रखो ना जी, रखाएगा तो नहीं बाबू, है ना, इसको रखो और इसको पकड़ के खींचो, जैसे यहाँ पे है, ठीक। अब इसको पकड़ के खींचो, तो खींच रहे हैं,
जब खींच रहे हैं बाबू तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में है ना। या बाबू इसको ऐसे पकड़ो, है ना, ठीक है, ब्लॉक है। अब इसको इधर से क्या करो, ठेल रहे हैं, इसको इधर से क्या कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, इधर इसको इसे लेके जाकर ठेल रहे हैं, तो फोर्स तो इधर लगा रहे हैं। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में बर्डन मेरा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, बर्डन क्या होगा, जीरो नहीं, बर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी वो, इस केस में बर्डन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, है ना, कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, यही आपका एक ब्लॉक था, है ना, ठीक सर, फोर्स इधर लग रहा था, इधर ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हैं बाबू, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, है ना। पोजीशन ए था सर, ए पोजीशन से कहाँ चल गया, बी पे चल गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, एस हो गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना, एस हो गया। तो इस केस में फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन है बाबू। तो बर्डन बराबर क्या पढ़ाए थे, बर्डन बराबर क्या पढ़ाए थे, बर्डन जो पढ़ाए थे बाबू, एक एक फॉर्मूले याद रखना, है ना। इस केस में बाबू क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में बाबू, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा, सेम डायरेक्शन में तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे। अरे बाबू थीटा कल बताए थे ना बाबू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम ही डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा सर, है ना, 0 डिग्री होगा बाबू। तो बर्डन बराबर कितना होगा, फोर्स हो जाएगा सर, इंटू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा ना बाबू, हाँ सर, इंटू कॉस थीटा, इंटू कितना एंगल, एफ एस कॉस थीटा, यही लिखे थे ना, फोर्स लिखे थे सर, डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा लिखे थे, ठीक। अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर बाबू, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी क्या इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो एफ हो गया इंटू एस हो गया इंटू कॉस 0, कॉस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कल है बताइए कि बाबू कितना होता है बाबू अनुष्का, कॉस 0 का वैल्यू कितना अनुष्का बताइए बाबू, नहीं तो कुटाइए। सर बताओ, नहीं जी आप तो बताइए दो, अनुष्का कितना होगा, हाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा बाबू, एफ हो गया एस हो गया इंटू 1, है ना। तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा, इस केस में वर्डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस हो गया। तो ये पॉजिटिव है क्या बाबू, फोर्स भी उसी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो इस केस में बाबू, इन दिस केस बाबू बर्डन इज पॉजिटिव, इन दिस केस बाबू, इस केस में क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो बर्डन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। इन दिस केस बाबू वर्डन मेरा क्या होगा, वर्डन बाबू, वर्डन इज बाबू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। जल्दी लिखे बाबू, समय आपको स्कूल जाना बाबू, जल्दी लिखे जाइए बाबू, 6 बज गया, है ना बाबू। थोड़ा पहले सो, समय 9:30 बजे तक, 9 बजे तक सो जाइए और 4:30 में उठ जाइए। 7 घंटा सफिशियंट नींद है बाबू, 7.5 घंटा बाबू आपके लिए भी सफिशियंट है। ज्यादा सोओगे दिमाग जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा बाबू। और सुबह उठो और 2 मिनट जरूर बोलो, हम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सारा बच्चा सुबह उठ के बोलो, इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा और 1-2 महीना में डेफिनेटली आप तेज हो जाओगे। क्वेश्चन काहे नहीं सोल्व होता बाबू, क्योंकि बाबू क्वेश्चन बनाने से पहले आपको डर लगता है सर, इसी कारण बाबू डर जाते, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। जैसे मन में बैठा लोगे हम पढ़ने में तेज हैं तो आसानी से हो जाएगा। बोले बाबू सतीश, बोलिए सतीश। हाँ बाबू जाइए बाबू, टाइम भी हो गया ना, सबको स्कूल जाना रहता। सुबह उठो और डेली बोलो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। इससे क्या होगा ना बाबू, आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे ना, तो हम तो पढ़ने में तेज है ही है सर, अब ये सब क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। डर भाग गया, डर भाग जाएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लिखे बाबू, ऐसु तो शैतान भाग कहा जाता है जी, भाग गया शैतान। ठीक है जय बाबू। हाँ जी, इसमें HCF एंड LCM और पॉलिनोमियल पढ़ा दिए हैं। हाँ बाबू, HCF LCM बाबू इसमें वो सब बच्चा वाला चीज नहीं चलता है।